मैं कल एक विदेश यात्रा में जाने वाला हूँ। उस विदेश यात्रा में जाने से अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो मेरे पास ये बहुत सारा सामान है जिसे मैं अपने साथ इस यात्रा में लेके जाने वाला हूँ। जब भी आप कभी यात्रा करेंगे ना तो इस तरीके से आपको भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो भैया क्या हालचाल, बढ़िया। तो भैया स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज का जो ये ब्लॉग है ना, ये एक ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है। जस्ट ट्रैवलिंग से पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं कहीं जाने के लिए ना, ये उसका एक वीडियो है। क्योंकि तुम्हारे जो भाई साहब है ना, रोहित पहाड़ी, ये जा रहे हैं एक विदेश की यात्रा पर। और विदेश में जो हमारी यात्रा होने वाली है वो कम से कम 25 से 30 दिन की रहने वाली है। और जब आप कभी विदेश की यात्रा करते हैं ना तो उससे एक दिन पहले जो टेंशन आपकी रहती है, जो घबराहट आपकी रहती है, सामान पैकिंग को लेके, आपको क्या क्या लेके जाना है, इन सारी चीज़ों को लेके ना, बस ये समझ लो कि ये वही दिन है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भैया मैं अपने साथ इस विदेश यात्रा में क्या क्या लेके जाने वाला हूँ। और अगर आप कभी अपनी विदेश की यात्रा करेंगे तो आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो भाई साहब, अगर आप कभी ना इस तरीके से विदेश यात्रा कर रहे हैं या एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और काफ़ी लंबे समय के लिए जा रहे हैं ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप जब कभी ऐसे आउटसाइड निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के लिए ना, तो क्या क्या सामान कैरी करना पड़ता है वो सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। तो भैया जी ऐसा है ना, आज से पहले ना मैंने बहुत सारी ऐसी यात्राएं करी हैं जिसमें लद्दाख करा है, कश्मीर किया है, पंजाब किया है और उत्तराखंड तो लगभग पूरा ही ट्रैवल किया है। लेकिन आज मैं जहाँ जाने वाला हूँ ना, वहाँ पे ना ही अपने कुछ लोग होंगे, ना ही अपना पहचान का कोई होगा। मतलब मेरे लिए ना वहाँ पे सब कुछ एकदम से नया होगा। तो मेरे को नहीं पता है कि भाई वहाँ पे कैसे दिन कटेंगे और क्या क्या दिक्कतें आएंगी ना। तो इसलिए मैं अपनी ज़रूरत का सारा ही सामान ना अपने साथ यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो फटाफट चलते हैं बैक पैक की तरफ। मैंने क्या क्या सामान सेट कर लिया है और क्या क्या सामान मैं अपने साथ और पैक करने वाला हूँ। तो फटाफट चलते हैं कमरे की तरफ। क्योंकि आपको पता है कल मैं एक नई लोकेशन, एक विदेश यात्रा में जाने वाला हूं। और उससे पहले मैं बहुत सारी तैयारियां कर रहा था अपने लिए कि मैं अपने साथ क्या क्या लेके जाना है, मुझे क्या क्या सामान की मुझे वहां ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं कल एक विदेश यात्रा में जाने वाला हूं। उस विदेश यात्रा में जाने से पहले मैंने कुछ तैयारियां करी है अपने लिए। मैं अपने साथ क्या क्या सामान लेके जाने वाला हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। तो मेरे पास ये बहुत सारा सामान है जिसे मैं अपने साथ इस यात्रा में लेके जाने वाला हूँ। जब भी आप कभी यात्रा करेंगे ना तो इस तरीके से आपको भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। और तैयारियों में मैंने अपने साथ क्या क्या रखा है, इससे आपको मदद मिल जाएगी कि जब आप कभी ट्रैवल करेंगे तो आपको क्या क्या अपने साथ लेके जाना है जो आप कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये 85 लीटर का मेरा बैग है जिसमें मेरा सारा सामान इसके अंदर रहेगा। तो ये बैग मैं अपने साथ कैरी करूंगा। और उसके साथ साथ मैं अपने साथ ले जा रहा हूं अपना एक कैमरा बैग। इसमें मेरे सारे कैमरास रहेंगे, कैमरा से गियर रहेंगे। और तीसरी चीज जो मेरे पास है वो है आपका मेडिसिन का एक बॉक्स। इसमें मेडिसिन मेरी रखी रहेंगी। इसमें अगर आप कभी आप जा रहे हैं तो आपको कभी किसी वजह की दिक्कत हुई तो आपको सारी दवाइयां आपके पास रहनी चाहिए। क्योंकि आप जब ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम कैंपिंग करते हैं और कैंपिंग की लोकेशन पर आपको मेडिकल स्टोर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी दवाइयां आपके पास होनी चाहिए। तो तीसरी चीज हमारे पास है आपका गोप्रो की स्टिक। ये स्टिक इतना लंबा हो सकता है जिससे मैं बहुत सारे फेक ड्रोन शॉट भी ले सकता हूं। इसके अगर मेरे पास ड्रोन के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लाख से 1.5 लाख, तो ये 2000 की स्टिक से मैं आपके ड्रोन शॉट बढ़िया से बढ़िया ले सकता हूं। आपका तीसरी चीज मैं अपने साथ लेके जाता हूं एक डायरी, जिसमें मैं अपने एक्सपेंस नोट करता हूं और जिसमें मैंने अपने प्लान्स लिखे हैं कि मैं कहां कहां कैसे कैसे ट्रैवल करने वाला हूं। चौथा मेरा आपका ये सामान है। मैं काउंट तो नहीं कर पाऊंगा कि मैं ये चौथा या पांचवा, बट आप इसे देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ है। तो ये मेरा गॉगल का बॉक्स है, बाकी मेरे चार्जर्स हैं, बाकी मेरे बैटरीज के कवर हैं, बाकी मेरी ये एक एलईडी लाइट है। जब मैं लो लाइट में मैं आपका कैमरा यूज करता हूं, मतलब कि इवनिंग के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जब मैं अपना गोप्रो यूज करता हूं, उस टाइम पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मेरे पास है आपका एक एलईडी लाइट जिससे नाइट में मैं बहुत प्यार से शूट कर सकता हूं। तो इसके बाद आता है आपका एक बढ़िया सा माइक। जब आप कभी ब्लॉग करते हैं, आप पब्लिक में ब्लॉग करते हैं या आप गाड़ी में ब्लॉग करते हैं जहां पे हवा और पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपको एक विंड ब्लास्ट माइक की जरूरत पड़ती है जिससे आप ब्लॉगिंग माइक भी बोल सकते हैं। इस माइक को भी मैं अपने साथ कैरी करता हूँ।
तो इसके बाद हमारे पास एक कैमरा, क्योंकि इस कैमरे से ना मैं बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज लेता हूँ, जिसे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से नहीं जुड़े हैं, अगर आपने वो सारी ट्रैवलिंग की फोटोज नहीं देखी हैं, तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट से मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि मैं जब भी कहीं ट्रैवल करने वाला होता हूँ, मैं उससे पहले अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर स्टोरी में अपडेट कर देता हूँ। तो चौथी चीज़ हमारे पास है आपका हेडफोन्स, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको लगातार वहां से ब्लॉग अपलोड कर सकूं, मैं लगातार वहां से ब्लॉग एडिट कर सकूं, ताकि कभी मैं अगर महीने महीने भर ट्रैवल करूं तो वीडियो में थोड़ा सा गैप ना आए। तो इसलिए मैं अपने साथ अपने हेडफोन रखता हूं, ताकि वीडियो एडिट करने में जो मुझे थोड़ी हेल्प करते हैं। और इसके बाद मेरे पास है आपका एक हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क आपका 3 TB की हार्ड डिस्क है, और इस हार्ड डिस्क में मैं जितनी भी मैं ट्रैवल करता हूं वो सारी मेमोरीज को स्टोर कर लेता हूं, क्योंकि कैमरा आपका 126 या 150 GB से ऊपर स्टोर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जब आप कभी विदेश यात्रा में जाते हैं ना, तो आपको एक पासपोर्ट अपने साथ हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी जैसे आप कभी यात्रा में निकल रहे हैं, विदेश यात्रा में जाने से पहले आपको पासपोर्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में क्या होता है ना, आपका आधार कार्ड वैलिड नहीं होता है, आपका वोटर ID कार्ड वैलिड नहीं होता है, तो वहां पर आपका पासपोर्ट से काम चल जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है, क्योंकि आपको पता है मैं जब भी ट्रैवल करता हूं तो मैं सोचता हूं कि यार मैं कितने सस्ते से सस्ते में ट्रैवल करूं, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपने हमेशा ये देखा होगा कि मैं कैंपिंग करता हूं और खुद कुकिंग करता हूं, और सस्ते से सस्ते में ट्रैवल कर, जहां पे लोग 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, वहां मैं 4 से 500 रुपये खर्च करके अपना ट्रैवल कंप्लीट करके आ जाता हूं। वो मैं कैसे करता हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और आपको पीछे हमारे वीडियो में देख के पता चल गया होगा। तो कुकिंग करने के लिए मैं अपने साथ एक गैस बर्नर लेके चलता हूं, और वो बर्नर कुछ इस तरीके से है। ये है आपका गैस का बर्नर। तो इसे इस तरीके से आप खोल सकते हैं, और इसमें आप कुछ भी खाना बना सकते हैं। तो आप इसमें मैगी, अंडा, ऑमलेट, राइस, आप जो भी चाहें वो सब कुछ आप इसमें कुक कर सकते हैं। और ये चलता किस चीज़ से है, उसके लिए हमारे पास है आपके ब्यूटेन के कैन। और ये ब्यूटेन के कैन क्या होते हैं, ये एक कैन आपका कम से कम 90 मिनट तक आपका चल जाता है, जो कम से कम मेरे को 2 दिन तक का मेरा खाना प्रॉपरली बन जाता है। और इसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो मात्र 160 रुपीज़ पड़ती है। बाकी जब आप कभी ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते करते बहुत दिन, अगर आप 2-3 दिन लगातार कैंपिंग करते हैं, या आप ऐसे जोन में चले जाते हैं, ऐसे रिमोट जोन में चले जाते हैं जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ना मिलती हो, आपको नेटवर्क ना मिलता हो, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आती है, तो अगर आपको लाइट नहीं मिलती तो आपके कैमरा गियर्स स्विच ऑफ हो जाते हैं। उसके लिए आपको रखना होता है अपने साथ 20-20 हज़ार mAh के 2 पावर बैंक। तो ये मेरी बैटरी को कम से कम 6 बार चार्ज करते हैं, तो 6-6 12 बार, तो कम से कम 3 से 4 दिन तक मैं अपने कैमरे की बैटरीज को लगातार चार्ज कर सकता हूं, बिना किसी बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और जब मैं कैमरा आपका यूज़ करता हूँ, उस कैमरे के साथ साथ मैं यूज़ करता हूँ कैमरे की बैटरियाँ। तो जो मेरा GoPro में यूज़ करता हूँ, GoPro 9 और GoPro 8, तो उसकी दो बैटरियाँ मेरे पास हमेशा रहती हैं, ताकि वो जब मैं एक बैटरी से आपका ब्लॉक करूँ तो दूसरी बैटरी मेरी चार्ज कंटिन्यू होती रहे। तो इससे क्या होता है, जब आप ब्लॉक करते हैं तो बीच में आपको कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, जब आप कहीं ट्रैवल करते हो ना, तो इस सारे चीज़ों को आपको चार्ज करने के लिए इनके पावर बैंक और इनके एडेप्टर तो चाहिए ही होते हैं, उसके साथ ही में आपको चाहिए होता है बढ़िया सा एक्सटेंशन बोर्ड। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने साथ कौन सा एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करता हूँ। तो मैं अपने साथ ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करता हूँ, और ये कम से कम आपका 20 से 30 फीट लंबा है। इसकी वजह क्या है ना, इसमें हम लोग काफ़ी दूर से भी कनेक्शन लेने के बाद अपने गियर को चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं अपना एक, क्या कहते हैं, आपका इंटरनेट का डोंगल, क्योंकि अगर मैं विदेश यात्रा में जाऊंगा वहां तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन जहां जहां पर इसकी, क्या कहते हैं, ये एक्सेसिबल होगा, वहां मैं इसको यूज़ कर सकता हूं। और साथ में मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ पानी का बॉटल, क्योंकि ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना आप हमेशा पानी का बॉटल परचेस करते रहेंगे और आपका बजट खराब होता रहेगा। क्योंकि 20 रुपये से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 रुपये अगर आप दिन में 10 बार खर्च करें तो वो 200 रुपये हो जाते हैं। अगर आप पूरे 30 दिन तक आप ट्रैवल करें तो वो 6,000 रुपये हो जाते हैं। तो अगर आप पानी का बॉटल अपने साथ कैरी करते हैं तो आप एक दिन में कम से कम 6,000 रुपये बचा सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा मोटा साबुन वाबुन मैं हमेशा कैरी करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, जैसे कि मेरे पास एक आपका USB बल्ब है। जब रात भर मैं कैंपिंग करता हूँ तो कैंपिंग टेंट में मैं अपने साथ एक चार्जेबल USB बल्ब रखता हूँ। इसमें क्या होता है, इसको अगर आप 3 से 4 घंटा अगर आप चार्ज कर लेते हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 घंटा पूरी नाइट में ये चलता है। तो इससे मेरे कैंपिंग टेंट में हमेशा लाइट लगी रहती है और रात को जंगल में मैं बड़े प्यार से कैंपिंग कर लेता हूँ। और आपने मेरे कैंपिंग के ब्लॉग देखे हैं और कैंपिंग के ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए
लिए आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं जहां इस बार जा रहा हूं ना तो मैं वहां भी बहुत सारी कैंपिंग करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद जो सामान आता है वो आता है मेरा गोप्रो की पूरा एसेसरीज बॉक्स। इसमें मेरा गोप्रो की सारी एसेसरीज रहती है, जैसे कि गोप्रो में जो जो चीज़ें लगती हैं, माइक, एडेप्टर, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ मेरा इस बॉक्स के अंदर रहता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ट्रैवल करते हैं और आप अगर एक कैंपिंग लवर हैं और आप कैंपिंग करना पसंद करते हैं, आप होटलों को अवॉइड करते हैं, आप सस्ते में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है एक बढ़िया से कैंपिंग टेंट की। और जो कैंपिंग टेंट आप यूज करते हैं, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हैं तो आपको सिंगल पर्सन कैंपिंग टेंट में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 लोग कैंपिंग कर रहे हैं तो आपको एक कैंपिंग टेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कैंपिंग टेंट है आपका 3 पर्सन। और 3 पर्सन लेने के पीछे रीजन क्या है कि मैं इसमें अपना सामान भी इसके अंदर रख सकता हूं, उसके बाद इसमें बहुत सारी जगह रहती है। तो ये अपना कैंपिंग टेंट हो गया। उसके साथ में आपका ये है मेरा आपका स्लीपिंग बैग, जिसमें मैं रात गुजारता हूं, मतलब कि हमारा मखमल का बिस्तर। और कुछ कपड़े मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूं इस तरीके से, टावल, कपड़े, जैकेट और आपका टी शर्ट, ये सारी चीजें अपने साथ कैरी कर रहा हूं। और मैं ना पहली बार विदेश की यात्रा करने जा रहा हूं, और विदेश की यात्रा में मैं इतना सारा सामान, आप सोच रहे हैं कि ये सामान कैसे बैग के अंदर आएगा। जब आप सिस्टमेटिक तरीके से पैक करेंगे ना तो ये सब कुछ इस छोटे से बैग के अंदर पूरा बढ़िया तरीके से पैक हो जाएगा। तो ये वीडियो था आपका पूरा एक, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप क्या क्या अपने साथ लेकर जा सकते हैं, क्या क्या आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं निकल जाते हैं ना तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ रख सकें। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ माइक्रो सेकंड में आपका एक लाइक हो जाएगा, लेकिन आपके एक छोटे से लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और कल हम आपको लेके जाने वाले हैं एक बहुत सी बढ़िया खूबसूरत सी लोकेशन में। तो कल मिलते हैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में। तो भैया ये हमारा सारा सामान है जो हम इस अपनी विदेश यात्रा में लेके जाने वाले हैं। तो भैया अपना जितना भी सामान था वो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है और आपको बता दिया कि हम लोग एक नई यात्रा की तैयारी पे हैं और कल सुबह हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से अपनी विदेश की यात्रा पर। तो आज का ब्लॉग मैं अभी फाइनली एडिट कर रहा हूँ और विक्की भाई मेरे घर पे ही हैं, वो भी अपना ब्लॉग एडिट कर रहे हैं। तो कल सुबह मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई इंटरनेशनल राइड पे। तो कल हम कहाँ जाने वाले हैं और कौन से देश जाने वाले हैं वो आपको कल का ब्लॉग देख के पता चल जाएगा। तो कल के ब्लॉग के लिए इंतज़ार कीजिए और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।